गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 23 नवंबर 2020 में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 115 जो कि 3rd क्लास के बच्चों के लिए है। आपकी रिमझिम की हिंदी की बुक है जिसमें एक लेसन है बहादुर बिट्टो। इस लेसन में से हम ग्रामर पोर्शन यानी लिंग करेंगे, यानी कि जेंडर को समझने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मैं अनु शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि हमेशा वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। साथ में सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। टाइटल है बहादुर बिट्टो लिंग, हिंदी ग्रामर लिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने बहादुर बिट्टो लेसन तो पढ़ा होगा और आपको मज़ा भी बड़ा आया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने पाठ में पढ़ा कि बिट्टो ने किस तरीके से अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और अपने बैल को बचा लिया। यहाँ बैल और गाय क्या है, पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलता है? तो ऐसे कोई भी शब्द जिसको बोलने से ऐसा लगे कि हम आदमी या लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको पुल्लिंग बोला जाता है। यानी कि संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी तरीके से जिन वर्ड्स को बोलकर हमें ऐसा लगे कि लड़की या महिला या औरत के बारे में बात हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। यानी कि संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुल्लिंग में अगर हम लड़का बोलते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आदमी की, मेल की। अगर हम लड़की बोलते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं औरत की, फीमेल की। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद है मेरे, याद करो तुम शाम सवेरे। स्त्री पुरुष का भेद बताऊं तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। तो लिंग की परिभाषा आप इस तरीके से याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1, फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। यहाँ पर आपको 2 फूल दिए गए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब इनको आपको सही लिंग वाले शब्दों से सजाना है। यहाँ पर आपको क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज को आपको पढ़ना है, देखना है, सोचना है, समझना है और उस बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है कि स्त्रीलिंग वाले में कौन से शब्द आएंगे और पुल्लिंग वाले में कौन से शब्द आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं रानी, रानी, आप बोलिए रानी, रानी राज कर रही है। तो रानी राज कर रहा है अगर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रानी तो स्त्री है यानी फीमेल है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में रानी आएगा। क्या आएगा? स्त्रीलिंग में रानी आएगा। जबकि पुल्लिंग में क्या आएगा? राजा, क्योंकि राज करता है, कर रहा है, वो आदमी है इसलिए वो राज कर रहा है। तो यहाँ पर राजा। ठीक है, तो राजा क्या है? पुल्लिंग है और रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से छात्र, छात्र पढ़ रहा है, वो लड़का है, वो छात्र है इसलिए वो पढ़ रहा है, इसलिए हमने उसको पुल्लिंग में लिखा है। लेकिन अगर लड़की होगी तो उसको क्या बोलते हैं कि छात्रा, छात्रा पढ़ रही है, वो लड़की है, वो छात्रा है और क्योंकि वो छात्रा है इसलिए वो पढ़ रही है। तो छात्र पुल्लिंग होगा और छात्रा स्त्रीलिंग होगी, रानी स्त्रीलिंग होगा और राजा पुल्लिंग होगा। आपको बताना है मोर कहाँ पे आएगा। जंगल में मोर नाचा, नाची नहीं, नाचा। मोरनी होगी तो स्त्रीलिंग में आएगी, लेकिन अगर मोर है तो वो पुल्लिंग में आएगा। अब इतना सारा मैंने आपको करके बता दिया। लास्ट का एक बचता है, वो आपको खुद से करना है। ध्यान से कीजिएगा बच्चों। अरे यहाँ पर देखो कि जल्दबाजी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो स्त्री का पुरुष बना दिया, पुरुष का स्त्री बना दिया। आपको इसको सही करके लिखना है। ये वाक्य में बहुत कुछ गलतियां हैं, अशुद्ध हैं ये वाक्य, इनको सही करना है, शुद्ध करना है। जैसे बिट्टो का मतलब लड़का, बिट्टो का मेल आएगा, पुरुष आएगा, है ना। तो बिट्टो का घोड़ी तेज दौड़ता है,
तो बित्तों का घोड़ी तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर घोड़ी की जगह क्या आना चाहिए? आप खुद बताइए। यहाँ पर घोड़ी की जगह आना चाहिए घोड़ा। क्या आना चाहिए? घोड़ा। तो अगर आप यहाँ पर घोड़ा लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? बित्तों का घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ी की जगह सही करके आपको क्या लिखना है? घोड़ा। इसी तरीके से दूसरा है, बैल दूध देती है। बैल कोई दूध देती है? नहीं ना, गाय दूध देती है। तो यहाँ पर बैल की जगह क्या आएगा? गाय। इसी तरीके से लास्ट वाला है, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहचानना है आपको अलग कौन है, यानी ओड वन आउट करना है आपको। तो यहाँ पर स्त्रियों में एक पुरुष को ऐड कर दिया गया है और पुरुषों में एक स्त्री को ऐड कर दिया गया है। तो आपको वो पहचानना है और उसको बाहर यहाँ पर लिखना है, ओड वन आउट करना है। माता औरत होती है, शिक्षिका औरत होती है, नौकरानी औरत होती है, बहन औरत होती है, पिता ये औरत होती है? नहीं। तो पिता क्या है? ये अलग है और यहाँ पर हमें ओड वन आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिता लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से मामा लड़का आदमी होता है, नाना आदमी होता है, चाचा भी आदमी होता है, रानी आदमी होता है? नहीं, रानी तो औरत होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रानी। यहाँ पर ओड वन आउट क्या है? रानी है। 2 मैंने करके दिखा दिए, ये लास्ट वाला आपको खुद से करना है। अब पेरेंट्स के लिए जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा सुझाव है कि बच्चों के साथ ताली चुटकी का खेल खेल सकते हैं, जिसमें बच्चा ताली बजाने पर स्त्रीलिंग शब्द बोलेगा और चुटकी बजाने पर पुल्लिंग वाले शब्द बोलेगा। इससे बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोरोना वायरस से कैसे बचना है? अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोकर, और इसी के साथ ही घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर पहनेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अच्छे से पालन करेंगे। अपने और अपने साथी के बीच में 2 गज की दूरी या 6 फुट की दूरी जरूर बनाकर रखेंगे। साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से कोरोना वायरस को हराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।